एक दिन मैं स्कूल पार्टी से वापस आ रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन ध्यान दें कि मैं केवल 20 साल का था। हम नशे में थे, इसलिए हमें वास्तव में नहीं पता था कि हमारा उबर ड्राइवर हमें कहां ले जा रहा था। उसने हमें कैलिफोर्निया में सैनोल नामक एक सड़क से ले जाया और कार में सभी लोग जानते थे कि इस सड़क के पीछे एक बहुत ही दुखद कहानी थी। हमें कोई परवाह नहीं थी क्योंकि हम सब नशे में थे और वहां सुबह के 3 बजे थे। हम बस घर जाना चाहते थे। सवारी के अंत में जैसा लग रहा था, ड्राइवर सड़क के किनारे रुका और एक लड़की को अंदर आने दिया। वह कार की पिछली सीट पर बैठ गई। उसने दावा किया कि उसका नाम मैरी है। जब हमने देखा कि उसने ड्रेस पहनी है तो हमारे सबके दिल धड़क उठे। वह एक सफेद पोशाक थी। उसने यह भी दावा किया कि उसके पति ने उसे शादी की रात छोड़ दिया। उसने कहा कि वह 3 घंटे से सवारी पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं कर सकी क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। जब मैंने उसे अच्छी तरह से देखा तो मैं कांप रहा था क्योंकि वह खून के आंसू बहा रही थी। मैंने अपने अच्छे दोस्त डोमिनिक से फुसफुसाते हुए ब्लडी मैरी की कहानी बताई। मैंने उसे बताया कि यह इसी सड़क पर हुई थी और वह लड़की एक भूत हो सकती है। जैसे ही मैंने वह वाक्य पूरा किया, उसने पीछे के शीशे से मुझे अपनी चमकीली सफेद आंखों से देखा और पूछा कि क्या हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरा दिल फिर से धक से रह गया। हमने उस आदमी से गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने हमें हमारी मंजिल पर छोड़ने की जिद की। कार में मेरी एक महिला दोस्त रोने लगी जब मैरी पीछे से हमारे सभी नाम पुकारने लगी। हम डर गए थे क्योंकि हमने उसे अपने नाम नहीं बताए थे। अब कार में सभी लोग रो रहे थे सिवाय मेरे। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम हमेशा के लिए गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे। बाहर उजाला बढ़ गया और हमें एहसास हुआ कि पीछे कोई नहीं था। वह एक रात्रि आत्मा थी जो वहां थी और वह चली गई क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी। अगली सुबह मैं सोच रहा था कि क्या हुआ था जब मैं शॉवर ले रहा था और आईने में देखा। मेरी गर्दन पर एक खरोंच देखी।